नमस्कार दोस्तों, सीमा हैदर एक आवारा, कुलटा, कुलच्छनी, अय्याश, बेशरम, जलील औरत है जो हमारे देश में 4 बच्चों के साथ आकर डेरा जमाकर बैठ गई है और हम हर दिन इसके बारे में बात करते हैं। इस केस में इस महिला को लेकर जितनी भी बातें सोशल मीडिया पर होती हैं उनमें आधे से ज़्यादा झूठ, फेक, ड्रामा सब कुछ शामिल होता है। किसी को इसके बारे में कोई सच्चाई नहीं पता है सिवा इसके जो इसने खुद बताया हमारे मीडिया, हमारी एजेंसियों को, हमारे देश को, वही हम सब जानते हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से जो बातें बताई गई उनमें सच्चाई नाम मात्र की पाई गई सिवा इसके कि ये हैदर की पत्नी है और 4 बच्चे हैं। कुछ चीज़ों को हम शक के दायरे में देखते हैं कि जिस तरह बोला जाता है कि ये महिला आर्मी कैंप में जाती थी, इसका भाई भी सेना में है, चाचा भी सेना में है और ये महिला एक ऐसी अपने मायके की बेटी है जिसको इसके मायके वालों ने भी निकाल दिया था इसके कुकर्मों की वजह से। रही ससुराल की बात, तो ससुराल में ये टिकी ही कितने दिन। सब लोग जानते हैं कि ये गांव में नहीं रही है और अपने शौहर हैदर को लेकर कराची आ गई थी। अब इसके बारे में जितनी बातें हम करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी नई बात सामने निकल कर आती है। कहते हैं अफवाह को जितना ज़्यादा फैलाया जाए वो उतनी ही घनी होती जाती है, मतलब उतनी ही ज़्यादा वो फैलती जाती है और लोग कंफ्यूज होते चले जाते हैं। कहते हैं कि हमारे मुंह से निकली एक बात जितना सामने वाले को प्रभावित कर सकती है उतना ही हमारे सामने जो सुनने वाला है उसको भी समझना चाहिए कि बात किसके लिए और किस वे में बोली जा रही है। आप लोगों ने अभी देखा कि एक बयानबाजी ऐसी हुई जिससे पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया, मतलब सीमा हैदर का केस पूरी तरह पलट गया। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हमारी अदालतों में आज भी वैसा ही है जैसा ये आई थी, केस दायर हुआ था, ठीक वैसा ही अब तक हमारी अदालत में है, कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। हाँ, AP सिंह जी की तरफ से दुनिया भर की एप्लीकेशन ये वो दुनिया भर की डाली गई हैं, उधर मोमिन सर भी अपना काम कर रहे हैं। अब आते हैं इस महिला के ऊपर कि हम हर दिन बात करते हैं और अपनी सरकार से भी बीच बीच में रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महिला को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और इसके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए, मगर कहाँ कोई सुनवाई हो रही। अब इस बात को लेकर सरकार क्यों खामोश है, सरकार पर बहुत उंगलियां उठ रही। मुझे भी बुरा लगता है कि आखिर इस महिला क्यों यहाँ मेहमान बनाकर रखा गया है। हमारे देश का कानून लचर है, हमारे देश का कानून सुस्त है, इस वजह से हर केस में देरी होती है। लेकिन सरकार की खामोशी ये नहीं है कि सीमा हैदर को सरकार ने शरण दे दी है तो सीमा हैदर एक बहुत बड़ी हस्ती बन गई है। आप लोग दूसरे ढंग से भी सोचिए ना, आखिर सरकार की चुप्पी का दूसरा भी तो इरादा कुछ हो सकता है। हम सब अपने घर में बैठे हैं, जो मीडिया में सुनते हैं, देखते हैं, हम तक खबरें आती हैं, उसी आधार पर हम बात करते हैं, मगर सरकार के मन में क्या चल रहा है इस महिला को लेकर ये हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। सीमा हैदर को यहाँ रख भी सकती है सरकार, इरादा कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह श्रावणी मिश्रा की एक लाइव थी उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने इसको बताया रॉ एजेंट है। आप लोग समझिए ये कितनी बड़ी बात थी, मगर जैसे ही उन्होंने लाइव में ये बताया कि कुछ लोगों से उनकी बात हुई, उन लोगों ने ये जाहिर किया कि ये रॉ एजेंट है, इसको वहाँ प्लांट किया गया था और ये वहाँ से इतनी आसानी से आ गए नेपाल के रास्ते।
इसीलिए इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसका घर मकान बनवा कर इसको दिया जा रहा है। ये यहाँ यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। अब उनका इतना कहना था कि एक कहावत कही जाती है, कौवा कान ले गया ले गया ले गया। सबने एक सुर में चिल्लाना शुरू कर दिया कि कौवा कान ले गया। सीमा हैदर रॉ एजेंट है भारत की, इसलिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। मेरा यही कहना है, कम से कम कान को हाथ लगाकर तो देखो कि तुम्हारा कान तुम्हारे चेहरे पे है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि श्रावणी मिश्रा ने कहीं से भी ये प्रूफ नहीं किया है कि ये रॉ एजेंट है। उन्होंने इतना बताया कि उनकी कुछ लोगों से बात, हाँ, हालांकि उन्होंने इतना ज़रूर किया कि इस बात को लेकर काफ़ी देर तक उन्होंने बातें की और बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने दिए। तो कुछ लोगों की समझ में ये आया, हमारे जो भाई बहन हम लोगों को रोज़ देखते हैं, उनकी समझ में यही आया कि श्रावणी मिश्रा भी इसमें मुहर लगा रही है कि सीमा हैदर रॉ एजेंट है। अब इस बात से पाकिस्तान वालों के दिल जो हैं बाग बाग हो गए। आप लोगों ने 1.5 साल पहले सुना होगा कि पाकिस्तान से खबरें आती हैं, वहाँ के यूट्यूबर चिल्लाते हैं कि सीमा हैदर रॉ एजेंट है और इसको भारत पाकिस्तान के खिलाफ यूज करेगा। सीमा हैदर कभी नहीं आने वाली है। अब इतनी बात इनकी सुनने वाली थी, पाकिस्तानी तो बहुत खुश हो गए, बहुत चर्चा होने लगी। हमारे भारतीय भाई बहन भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, सीमा हैदर तो यही की है, इसीलिए सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न होगा कुछ। हम भी कहते हैं कि जो वीज़ा पासपोर्ट पर आए थे वो चले गए, सीमा हैदर नहीं गई, आखिर क्यों? सरकार इतनी नरमी क्यों बदल रही है? मगर कहते हैं ना, हमें अगर किसी का मर्डर करना हो, दोस्त के साथ मिलकर आजकल सब कुछ कर जाते हैं। दुश्मनी आप करोगे तो आपको सामने से दिखेगा कि आप उसके दुश्मन हैं। अगर हमसे आप कुछ कहलाना चाहते हैं, कुछ हमारी बातें निकलवाना चाहते हैं, लेकिन हम इतने शातिर हैं कि हम आपको कुछ नहीं बताते हैं। मगर जब हम आपके संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी सामने निकल कर आएंगी जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा और फिर हमें आपको एक्सपोज करने में आसानी होती है। तो मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है आखिर सीमा हैदर को इतनी छूट क्यों, जबकि सोशल मीडिया पर इतना हो हल्ला इस महिला को लेकर होता है, सरकार फिर भी खामोश रहती है। हम अपने चैनल के माध्यम से कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार ने सीमा हैदर के लिए अपना कानून, अपना संविधान चेंज कर दिया है। हम जब तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं होती, न्यूज़ चैनल्स या कहीं से हम नहीं सुनते हैं कि सीमा हैदर अब कभी नहीं जाएगी, सीमा हैदर को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक हम सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसी हमने कोई चीज़ नहीं देखी है, ना तो नेशनल मीडिया पर, ना ही आज तक सीमा हैदर ने दिखाया, ना ही इसके भाई AP सिंह ने दिखाया, ना ही जो इसके चेले चपाटे हैं उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ हमें दिखाई। हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ वर्बली हमने बातें सुनी हैं, उसे असाइलम मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, घर बनवा के दिया गया है तो इसका भी कोई रीज़न होगा, और ये घर किसने बनवाया है आप लोग बखूबी जानते हैं। अभी मेवात में इतने सारे रोहिंग्या हैं, ये बर्मा से आए रोहिंग्या हैं, और ज़्यादातर सब ये 2012 कोविड के आसपास, ये सब ज़्यादातर, कुछ लोग कोविड के आसपास आए हैं और कुछ लोग थोड़ा सा आगे पीछे आए हैं। वहाँ पर के जो लोकल मुस्लिम हैं उनको घर बनाने के लिए जगह देते हैं, उनसे किराया लेते हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये। इन लोगों की इतनी बड़ी वहाँ बस्तियाँ हो गई कि एक बस्ती में 1000 घर हैं और एक बस्ती में 700 घर हैं। तो आप समझिए हमारे देश में ही गद्दार छुपे जब बैठे हैं, और ऐसा नहीं सरकार इनके बारे में जानती नहीं है, सरकार को इन सब के बारे में सब पता है, सब जानती है। मगर वही होता है ना,
कि जो इतने दिनों से है उसको एकदम से उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होता है। भले ही वो सरकार हो, कानून हो, कोई भी हो, प्रक्रिया धीरे धीरे ही चलती है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जो लोग परेशान हैं कि सीमा हैदर रॉ एजेंट है, भारत सरकार इसीलिए एक्शन नहीं ले रही है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया प्रोपोगंडा था साल 1.5 साल पहले, और इसको लेकर लोग तरह तरह की अटकलें लगाते हैं कि शायद ये ISI की तरफ से भेजी गई होगी। आखिर हमारी सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। सरकार क्या इतनी बेवकूफ़ है? कुछ तो समझती है ना। एक एक चीज़ उसके पास मौजूद रहती है। किस तरह पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपनाता है, नई नई चालें चलता है। जिस तरह आप लोगों ने लव जिहाद के मामले को देखा, ठीक उसी तरह ये सीमा हैदर एक, हम स्पाई तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी एजेंसियों ने इसे नहीं माना है, लेकिन जिस तरह नए नए तरीके अपना रहा है, लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि बच्चों को भी वो नहीं बख्शता। बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कैंपों में जिहाद की। तो हम कुछ भी, मतलब हम टोटल कंफ्यूज हैं अभी इस मामले में। कुछ भी सही हम नहीं कह सकते हैं कि आखिर सीमा हैदर है क्या चीज़, और सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जब तक हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ नहीं आता है, तब तक हम सरकार के विरोध में ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं कि कल को हमारे मुंह से निकली हुई बात काफ़ी लोगों तक जाए और वो गलत साबित हो। क्योंकि ये केस ऐसा है कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर भारत सरकार इस महिला के साथ क्या करेगी। आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ से जो जाते हैं पाकिस्तान, उनके साथ क्या करता है। बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। अभी बादल बाबू छूटा नहीं है। हम वेट कर रहे हैं बादल बाबू के छूटने का कि पाकिस्तान कितनी नरमी दिखाता है। कम से कम यहाँ सीमा हैदर है, पाकिस्तानी उसको देख तो रहे हैं। अगर सीमा हैदर वहाँ भारत प्लांट करता, हमारी गवर्नमेंट उसे भेजती, तो फिर पाकिस्तानी वहाँ ये क्यों मुहर लगा रहे कि सीमा हैदर इस गांव में पैदा हुई, पली बड़ी, उसके इतनी बहनें, ये वो। तो मेरा कहना ये है कि सीमा हैदर को नहीं, सीमा के माँ बाप जो होंगे उनको भी सरकार ने प्लांट किया होगा। अगर हम माने सीमा हैदर को प्लांट किया इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी उसको बुला भी लिया गया, तो फिर वहाँ ये बेनज़ीर भुट्टो की कहानी क्यों बताती है कि हम लोग घर में पढ़ते थे। सब झूठ है, फेक है। श्रावणी मिश्रा ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करती हूँ। उन्होंने सिर्फ एक अपने चैनल से बात रखी थी कि लोग इसके बारे में इस तरह की बातें सोचते हैं। तो किसी का सोच पर हम कुछ अंकुश नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये महिला है ही ऐसी, और पाकिस्तान की बात है तो फिर जाहिर सी बात है हर तरह की बात उठेगी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या इरादा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।